ये सब क्या हो रहा है? वैतालिनी तो डायन की गुरु है। आशा उस पर क्यों हमला कर रही है? वैतालिनी माँ, वैतालिनी माँ, अब ठीक तो है ना? उठिए। जानवी, ये जिंदा नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बंद करो ये लड़ाई। अब तुझे क्या हुआ? तुम दोनों की लड़ाई में आकाश जानवी को लेकर चला गया। आकाश, जानवी की आत्मा और उसका शरीर कहाँ गया सब कुछ? मैंने कहा ना, आकाश लेकर चला गया। नहीं, मैंने तो वैतालिनी को अपनी बातों में उलझाकर रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो मानी नहीं। अब क्या करेंगे? अब तो वो जानवी के साथ साथ आकाश की जान की भी दुश्मन बन गई है। यानी डायन, शत्रुपा और वैतालिनी अब हमारे 3 दुश्मन हैं। ये तीनों साथ मिलकर और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। पता नहीं जीजू कैसे लड़ पाएंगे उनसे। जानवी की भी कोई खबर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं बताती हूँ जानवी का क्या हुआ होगा। जो मर चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा। आई गेस कोई फायदा नहीं उसकी मौत के ऊपर आंसू बहा के, कुछ और काम करो। और हाँ, शत्रुपा को पता था कि आकाश पाताल लोक में है। उसने ये बात वैतालिनी और डायन को बता दी है। एंड आई एम श्योर अगर आकाश जानवी को बचाने में कामयाब हो भी गया तो डायन उसे कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसके पीछे आंसू बहाना बंद कर दो। शर्म नहीं आती ना तुम्हें चंद्रिका? एक इंसान होकर डायन, काली शक्ति इन सब का साथ दे रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जानवी के साथ? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी अपनी बहन की तरह आकाश जीजू से प्यार करने लग गई हो? एक्सक्यूज मी, आकाश से प्यार? जानवी मेरी दुश्मन इसीलिए थी क्योंकि उसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है सिर्फ और सिर्फ जानवी की वजह से। समझी तुम? और रही बात आकाश से प्यार करने की, तो अगर मेरा बस चलता तो मैं जानवी के साथ साथ आकाश को भी खत्म कर देती। ये बात अपने जहन में बैठा लो। और हाँ, जानवी मर चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं लौटेगी। और इसी में ही मेरी जीत है। जीत है? मेरी बहन की मौत तुम्हारी जीत है? हाँ, नहीं प्राची, खुद को संभालो बेटा, ये डायन से मिली हुई है। हम इस पर प्रहार कर डायन को कोई मौका नहीं दे सकते हो। कुछ सीखो अपने चाचू से और औकात में रहा करो। पता नहीं जानवी और आकाश किस हाल में होंगे। वहाँ क्या हो रहा था? शत्रुपा, वैतालिनी, आशा सब आपस में क्यों लड़ रहे थे? मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? शत्रुपा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज शादी करने जा रहे हैं। अगर हमारे बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जो करना था तुमने वही किया ना आकाश। इतनी आसानी से तुम सब कुछ कैसे भूल सकते हो? हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, हमारी शादी, सब कुछ। मैं उस घर में थी और मेरी आंखों के सामने तुम किसी दूसरी औरत से शादी भी कर ली। इतनी मिन्नती करती रही, लेकिन एक बार भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जानवी, मैं तुम्हें कोई दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था। उसने मेरी याददाश्त छीन ली थी। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। मैं सब रिश्तों को भूल गया था। उसने याददाश्त छीनी और तुम सब कुछ भूल गए, और तुम चाहते हो कि मैं ये मान लूं? जानवी, उसने मुझे माया जाल में फंसा लिया था। मैं उसकी तरफ खिंचा नहीं जा रहा था, वो मुझे खींच रही थी। मैं जानबूझ के नहीं किया सब कुछ। सच्चाई तो ये है कि तुम भी दूसरे मर्दों की तरह निकले। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि नियत फिसल गए तुम्हारे। तुम हमेशा से शत्रुपा को चाहते थे, उससे शादी करना चाहते थे, इसीलिए तो ये सब कुछ किया ना तुमने। आकाश, तुम डायन के बेटे,
तुम खुद एक डायन हो और तुम कहना चाहते हो कि मैं इतनी आसानी से मान लूं कि शत्रुपा ने तुम्हारी याददाश्त गायब कर दी और तुम कुछ नहीं कर पाए उसे रोकने के लिए? How is it even possible, आकाश? हाँ जानवी, ये सच है, मैं नहीं कुछ कर पाया, ये मेरे बस में नहीं था, मुझे कुछ याद ही नहीं था, तो मैं कैसे कुछ करता? मैं नहीं मानती। तुम चाहते थे इसके लिए ये सब कुछ हुआ। अगर तुम नहीं चाहते ना आकाश तो ये सब कुछ नहीं होता। जानवी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मैंने आज तक किसी और को नहीं चाहा, एक दिन के लिए भी नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं, एक पल के भी नहीं। जानवी, जो हो उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सच बोल रहे हो तुम? नहीं, फिर से तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। आकाश, तुमने अपनी माँ के बारे में मुझसे झूठ कहा, आशा के बारे में तुमने हम सबसे झूठ कहा, हमेशा एक साथ रहने का, सच बोलने का वादा किया था ना तुमने मुझसे। फिर इतना बड़ा झूठ तुमने कैसे कहा आकाश? आशा हमारे साथ रहती रही, हमारे आसपास एक साए की तरह मेरे आसपास हमेशा मंडराती रही। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरी बलि चढ़ा दी, लेकिन तुमने कभी एक बार भी जिक्र नहीं किया उसके बारे में। हाँ जानवी, मैंने छुपाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि माँ इस हद तक गिर जाएगी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया, अब माँ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। क्या इतना काफी नहीं है कि हम दोनों साथ में? अब हमें और कोई अलग नहीं कर सकता, हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे जानवी, हमेशा। झूठ बोल रहे हो तुम फिर से मुझसे। I don't trust you, आकाश। जानवी रुको। आकाश तो डायन लोग में भी नजर नहीं आ रहा है। जानवी को जिंदा कर वो कहाँ गायब हो सकता है? देख ली अपने बेटे की करतूत। हाँ, मुझसे लड़ी थी ना तो उसके लिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं था, इस लड़की के प्यार में पड़ के न जाने उसे क्या हो गया। वो तेरा बेटा है, लेकिन मेरे लिए डायन लोग का हर सदस्य एक बराबर है। उसने यहाँ के नियम तोड़े, उसको उसके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें आकाश की जान लेने नहीं दूंगी। या कौन जिंदा रहता है कौन नहीं, ये मैं तय करूंगी। आकाश को मारने का इरादा छोड़ दो। मैं मानती हूँ मेरे बेटे ने गलत किया और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, लेकिन वो सजा मैं दूंगी। जा, मैं आकाश को छोड़ती हूँ। अब से तेरा और मेरा गुरु शिष्य का रिश्ता खत्म। अब से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। और एक बात याद रखना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना डायन, समझी? वैतालिनी मेरी गुरु है। जादुई शक्तियां, मोह माया, काला जादू, इन सब का उपयोग मैंने वैतालिनी से सीखा है। नहीं आकाश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आकाश के बारे में छोड़ो, जानवी के बारे में सोचो। आकाश तो प्यार में पागल है। ये सब जो हो रहा है जानवी की वजह से हो रहा है। अगर जानवी नहीं होती तो आकाश हमेशा तुम्हारे काबू में रहता। हमें जानवी को किसी भी हाल में ढूंढकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। सही कह रही हो तुम। सारे मुसीबत की जड़ वो जानवी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जानवी रुको। जानवी मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं आकाश? ये जानने के बाद कि तुम एक डायन के बेटे हो, उसके बाद भी मैंने तुम्हें स्वीकारा, अपनाया, प्यार किया मैंने तुमसे। अपने परिवार से मैंने बगावत की, उन लोगों से बात करना छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। और बदले में तुमने क्या किया आकाश? मुझसे झूठ कहा, ये सच छुपा कर रखा कि आकाश तुम्हारी माँ है। क्यों आकाश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके बाद तुम कहना चाहते हो कि मैं माफ कर दूं? जानवी बस, बहुत सुन लिया मैंने अभी। अब तुम मेरी बात सुनोगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि माँ ने जो किया वो गलत था, माँ ने बलि चढ़ाई वो गलत थी, लेकिन उसके आगे ही बहुत कुछ हुआ। माँ, वैतालिनी और शत्रुपा के खिलाफ जाके मैंने तुम्हारी जान बचाई। अगर मैं उनके साथ होता तुम आज यहाँ नहीं होती और वो मेरे दुश्मन नहीं बने होते। जानवी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे, और हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता। तुमने अपनी जान से खेलकर मुझे दूसरा जीवन दिया,
थैंक यू सो मच आकाश। मैंने तुम्हें नहीं बचाया जाने, मैंने खुद को बचाया। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन अधूरा है जाने। तुम हो तो मैं हूं, नहीं तो कुछ भी नहीं। वो हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आकाश, इस लड़की को जिंदा करने की क्या जरूरत थी? ला, इसे मेरे हवाले कर। अभी नहीं माँ। माँ, जानी, जानी। देख आकाश, तू बहुत बार मेरे खिलाफ किया और मैंने तुझे माफ किया। तूने अपने मामा कालनीमी को मार डाला, तब भी मैंने तुझे माफ किया। लेकिन अब जो तू कर रहा है, उसकी कोई माफी नहीं। ये लड़की जिंदा नहीं रह सकती, इसे बढ़ना ही होगा। कैसी माँ हो तुम? क्या तुम अपने बेटे की खुशी नहीं देख सकती हो? जानवी मेरी खुशी है, जानवी मेरा प्यार है। अगर तुम जानवी को मारना चाहती हो ना, तो पहले मुझे मारो। बेवकूफ हो तुम मेरे बेटे हो। मैं जिंदा रहने के लिए एक इंसान की जरूरत नहीं है। जरूरत है माँ। हाँ, जानवी मेरी जिंदगी है, मैं जानवी के बगैर नहीं रह सकता हूँ। बहुत बहुत मुश्किल से उसे वापस लेकर आया हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कहा हट जा। नहीं हटूंगा माँ। इस तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे लड़ना होगा, मेरा सामना करना होगा। आकाश, मेरे मरते दम तक मैं जानवी को एक आज भी नहीं आने दूंगा। मारो, करो वार। तुम इस लड़की के प्यार में अंधे हो गए। हट जा, ये लड़की जिंदा नहीं रह सकती। क्यों कर रही हो आप ये सब? आपका मकसद पूरा हो गया, आप अमर होगी, आप शक्तिशाली बन गए, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। क्या आप मुझे खुश नहीं देख सकते? जानवी से प्यार करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। आप प्लीज जानवी को छोड़ दो, प्लीज। क्या सोच रही उठाए? आकाश तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, उसे हटाओ और जानवी को खत्म करो। तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत पड़ो। चली जाओ यहां से। क्या चाहते हो तुम? ये लड़ाई हम यहीं खत्म करते हैं। आपकी और हमारी दुनिया बहुत अलग है। आपको अपनी दुनिया में जो करना है कीजिए, बस मुझे और जानवी को हमारी दुनिया में छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके मकसद के आगे हम कभी आड़े नहीं आएंगे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के बाद ये लड़की मेरे रास्ते में नहीं आएगी तो मैं भी इसे छोड़ दूंगी। और याद रखना आकाश, ये समझौता सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। खुश रहे। ये तुम क्या कह रही हो उठाए? जानवी वही लड़की है। मैं कहती हूँ इसे मार दो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आओ। चली जाओ हम दोनों के रास्ते से। एक और बात माँ, जानवी के लिए उसके परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उसके परिवार को भी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। जब मैं इस लड़की को छोड़ रही हूं तो मेरा उनसे क्या काम? डायन ने जानवी को छोड़ दिया? ये नहीं हो सकता। आकाश को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप रुक जाओ, दूर हटो। जानवी, जानवी, जानवी जिंदा है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। हाँ, मेरा बच्चा। भगवान लाख लाख शुक्र है तेरा। मेरा बच्चा जिंदा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी जानवी की सांसें चल रही, कि वापस आ गई है। जी से जल्दी होश भी आ जाएगा। लेकिन आकाश, तुम्हें जानवी को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। कितनी कमजोर हो गई है, और आशा और वैतालिनी इसे मारने की फिर कोशिश करेंगी। हाँ बेटा, तुम इसे किसी सुरक्षित जगह पे ले जाओ। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, इसे कुछ नहीं होगा। मैंने माँ और जानवी का समझौता करा दिया है। अब माँ जानवी को कुछ नहीं करेगी। कैसा समझौता? यही कि हम माँ के काम और उनकी दुनिया से दूर रहेंगे और वो हमारी दुनिया से दूर रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता।
झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मैं मान ही नहीं सकती कि डायन वापस नहीं आएगी। और तुम क्या बिगाड़ लोगे उसका? हाँ, तुम लोगों का दिल बहला रहा है ये। और अगर ऐसा हुआ ना आकर्ष कि डायन वापस नहीं आई जानवी को मारने के लिए, तो इसे मैं मार डालूंगी। मैं मार दूंगी। मत करो आकाश, मैं मार दूंगी इसे। आकाश छोड़ो मुझे। इसने जानवी के लिए बहुत अड़चने डाली है, हर बार उसे मारने की कोशिश की है। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकाश छोड़ दो उसे। आकाश छोड़ इसे। जानवी की जिंदगी की नई शुरुआत हुई है, उसे मारकर उसकी शुरुआत पर नजर मत लगाओ। छोड़ दो उसे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना तो इस घर से बहुत दूर चले जाओ, वरना दोबारा मेरे हाथ लगी ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। चलो अच्छा है, इस लड़की से छुटकारा मिला। हमारे साथ रहकर हमारे ही खिलाफ काम कर रही थी। आकाश, जानवी को वापस लाकर तुमने वाकई मेरी नजरों में बहुत इज्जत कमाई। शुक्रिया आकाश। अब आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। जानवी, पापा, जानवी, ताई जी, मैं यहाँ कैसे आई? नहीं, लेट ही रहो बेटा, उठ मत। वापस आ गई है, आकाश तुम्हें हमारे पास वापस लेकर आया। याद है या भूल गई? साथ फेरे लेते हुए कस्में खाई थी हमने कि चाहे जिस भी हालत में होगी तो हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हर्ष, 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 कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? अगर डायन के साथ समझौता ही करना था तो पहले कर लेते। कम से कम आज मेरी जनानता मेरे साथ तो होती। विशाखा बहू, इसे दूध में थोड़ी हल्दी डाल के दे दो, इससे आराम मिलेगा। जी मम्मी जी, अभी ले। आकाश बेटा, तुम भी अब आराम करो, तुम्हारे लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं रही होगी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, शत्रुपा का जादू भी नहीं। इतनी मोह माया, इतनी शक्तियां, 7 रंग, क्या फायदा? एक मामूली इंसान तुमसे तुम्हारा प्यार छीन कर ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाई। ऐसा प्रभाव डाला है उसने आकर्ष पर कि उसके मरने के बाद भी आकर्ष ने अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हें बचाया। तुम्हें बचाया जानवी। ऐसे अपने आप को कोसने से क्या होगा? तुझे तेरा प्यार वापस मिल जाएगा। आकर्ष को अगर अपना बनाना है तो तुझे उसे पाना होगा। पर कैसे? आकर्ष और जानवी के बीच की सबसे बड़ी लकीर थी डायन। उसे हटाकर समझौता कर दिया है। तुम्हें बस ये सोचना है कि दोबारा उस समझौते को कैसे तोड़ा जाए। डायन आकर्ष के दूर जा चुकी है, उसके और उसके परिवार को मुक्त कर चुकी है। अब उनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। तो कैसे? अपना दिमाग लगाओ। आग दोनों में बराबर है, डायन में भी और जानवी में भी। फर्क इतना है कि इंसान दिल से सोचते हैं, इसलिए तुम्हें जानवी के दिल में फिर से वही आग दोबारा लगानी होगी। एक बार तुमने उसके दिल को उलझा दिया तो समझो उसने डायन को चुनौती दे दी, और एक बार उसने डायन को चुनौती दे दी तो तुम्हारा समझौता खत्म। सही कह रही हो तुम। आकर्ष को पाने के लिए मुझे जानवी को खत्म करना ही होगा। डायन की नफरत मेरा हथियार बन सकती है, सिर्फ डायन ये काम कर सकती है। मैं कुछ करती हूँ। मुझे माफ कर देना वैतालिनी। मुझे माफ कर देना। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया। मैं मानती हूं कि मैं एक डायन हूं, लेकिन एक मां भी हूं। और आकर्ष मेरा बेटा है। अपने आंखों के सामने अपने बेटे का विनाश नहीं देख सकती। मुझे माफ कर देना। आपकी भक्ति और सादगी में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे माफ कर दे। जा, माफ किया तेरे बेटे को भी और तुझे भी। चली जा यहाँ से, और यहाँ आने की कभी हिम्मत मत करना।
क्योंकि अगर तू यहां आई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और भूल जाऊंगी कि तू कभी मेरी शिष्य थी। तू मुझे मारेगी, मुझे मारेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं यहाँ से माफी मांगने तू मुझे मारेगी। ठीक है वैतालिनी, आज से ये गुरु और शिष्य का रिश्ता खत्म। आज के बाद अगर तू मेरे रास्ते में आई तो फिर मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। शिष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, गुरु से छोटा ही रहता है। बेवकूफ है तू डायन, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने जानवी को जिंदा छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। तुझे क्या लगता है कि वो होश में आकर तुझसे लड़ना बंद कर देगी? वो तो बस छोटा सा समझौता है, फिर देख तेरे साथ आगे क्या क्या होता है। समझौता? पर इस समझौते का मतलब क्या है? चाचू जानवी जिंदा है, वापस आ गई, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? जीजू, डायन ने हम पर इतने अत्याचार किए हैं, मानवी दीदी, जनंता भाभी, इन सबको हमसे छीना है और हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? आपको लगता है जानवी इस समझौते से खुश होगी? आपको लगता है कोई भी इस समझौते से खुश होगा? आकर्ष, समझने की कोशिश करो। अगर जानवी को अपनी जान की ही परवाह होती तो वो कब का पीछे हट चुकी होती। जानवी का इकलौता मकसद ये है कि वो पूरी दुनिया को डायन के आक्रोश से बचा सके। आकर्ष, जानवी पीछे नहीं हटेगी, वो कभी समझौता नहीं करेगी। चलो मान लो डायन हमें छोड़ भी दे, लेकिन उन हजारों लाखों मासूमों का क्या जिनकी जान खतरे में है, जिन पर वो जुल्म कर रही है, जिनको मजबूर कर रही है कि वो भगवान की भक्ति को छोड़ के उसकी भक्ति करें। नहीं 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 आकर्ष, नहीं, हम उसकी दरिंदगी को इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हमें नजरअंदाज करना होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है चाचू। माँ अमर हो चुकी है, माँ शक्तिशाली है, उनसे लड़ा नहीं जा सकता, और जिनसे लड़ा नहीं जा सकता उनसे समझौता ही करना पड़ता। हमारे पास और कोई चारा नहीं चाचू। लेकिन आकर्ष, हम इतने खुदगर्ज नहीं है कि इतनी मुश्किल घड़ी में हम सिर्फ अपनी खैरियत के बारे में सोचें। आकर्ष, क्या तुम भरोसा कर सकते हो इनके ऊपर? एक सेकंड नहीं लगेगा उन्हें ये समझौता को साइड रखकर हमें मारने में। चाचू, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे इनकी कोई चाल है, कोई मकसद है उसका छुपा हुआ। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। डायन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके खत्म होने पर इस दुनिया को राहत मिलेगी, उसे मरना ही होगा। चाचू बस। देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरी माँ को मारने की बात नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे साथ समझौता किया और हमें उस समझौते के साथ रहना ही होगा। आकर्ष, जानवी, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे यकीन ही नहीं होता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम आज भी अपनी माँ की तरफदारी कर। अगर मुझे पता होता ना कि मुझे जिंदा करने के पीछे तुमने अपनी माँ से ये समझौता की तो तुम्हें कभी राजी नहीं होती। तुमने सोच भी कैसे ली? तुम्हारी माँ उस डायन ने मुझसे मेरी बहन को छीन ली, जनंता भाभी को छीन लिया, उसके बावजूद तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? आकर जानवी, ऐसा नहीं है, तो मेरी बात तो सुनो। एक बार मुझे अंदर आने दो, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। जानवी, देखा मैंने अभी तुमने क्या किया ब्रिजेश चाचू के साथ। इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं? कभी नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से आकाश, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जानवी, एक मौका दो मुझे समझाने का। समझते क्यों नहीं हो? तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर है। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मैं पूरी दुनिया पर राज करने वाली, ये जानते हुए मैं चुपचाप कैसे बैठी रहूं? जानवी, 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 मेरी बात सुनो। जानवी, जानवी, मैंने जो किया तुम्हारी खुशी के लिए किया, तुम्हारे और मेरे लिए किया। मैं भी समझौते से खुश नहीं हूं, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं था तुम्हारी जान बचाने का। तुम्हें याद है तुम कब से लड़ रही हो? कितने दिन, कितने महीने बीत चुके हैं। एक दिन, एक पल भी तुमने चैन से नहीं जिया, ना ही तुमने, ना ही तुम्हारी फैमिली। जानवी, मैं बस चाहता हूँ कि तुम आराम से जियो भी, कुछ पल खुश रहो, हंसो, खेलो, जो करना चाहती वो करो।
वो इस दुनिया के साथ जो कुछ भी कर रही है, वो जानते हुए मैं कैसे खुश रहूं आकाश। जानवी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर माँ ने आप कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा उनको खत्म करने में। बहुत मुश्किल से तुम वापस आई हो, कुछ दिन आराम करो, सब कुछ ठीक हो गया है अभी, आई प्रॉमिस। जानवी, मेरी पहली जिम्मेदारी हो तुम और फिर तुम्हारा परिवार। एक बार तुम फिर से ठीक हो जाओ, फिर हम बाकी सारी चीजों को संभाल लेंगे। मुझे ये समझौता तोड़वाने के लिए जानवी और डायन के बीच गलतफहमी पैदा करनी होगी, फिर तो वो खुद लड़ लेंगे। और गलतफहमी पैदा करने के लिए इस घर में कोई कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी, पर कौन? हर्ष, बच्ची को भूख लगी है, लाओ मुझे तो मैं इसे खिला देती हूँ। हाँ, आप ले लीजिए। मिल गया। इसके मन में इतना आंधी तूफान है कि जानवी और डायन के बीच का समझौता यही तुड़वाएगा। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? तुम हाथ मुंह धो के चेंज कर लो, आराम की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत परेशानियां झेली हैं। मैं चाहता हूं कि हम एक नई शुरुआत करें, कुछ अच्छा वक्त गुजारें, सिर्फ तुम और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। कितना गुस्सा है ना तुम्हें? कोई अपनी शादी की रिंग भी फेंकता है क्या? गुस्सा कैसे नहीं होती? अपनी पत्नी को छोड़कर कोई किसी और औरत से कैसे शादी कर सकता है? सुहागरात भी मना लिया तुमने उसके साथ। याद है ना, मेरी याददाश्त गायब हो गई थी। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। और वैसे हर नाजुक से नाजुक घड़ी में भी इस सिरंगी ने मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जानवी, जानवी, हर बार जानवी। अच्छा हुआ आकाश ने सबको कन्विंस कर लिया यहाँ कुछ दिन और रुकने के लिए। एटलीस्ट अब सब लोग मिलकर डायन को रोकने का कोई तरीका तो सोच सकते हैं। आगे का मुझे पता नहीं, बट जानवी को वापस लाकर जीजू मेरी आंखों में सुपरस्टार बन गए। एकदम मेल सावित्री निकले वो। मेल सावित्री? मेल सावित्री? तुमने हमारे पुराण शास्त्र कुछ नहीं पढ़े है ना? एकदम बुद्धू निकले तुम। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन मेल सावित्री? वीर, अभी भी परेशान हो ना? डैन के बारे में सोच रहे हो? मुझे भी बहुत टेंशन होती है वीर। एक तो वो ऑलरेडी इतनी शक्तिशाली थी, ऊपर से अब अमर भी हो गई है, कैसे लड़ेंगे उससे? पर फिर मैं सोचती हूँ
कि जीजू और जानवी भी तो साथ मिलकर कितना कुछ किया उन्होंने, तो इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा ना। और ऊपर से हम भी तो हैं उनके साथ, उनकी हेल्प करने के लिए, है ना? थोड़ा जो टाइम मिलता है हमें साथ में वीर, तो इसलिए अब नो फालतू की टेंशन। ओके ओके मेल सावित्री। अब तुम्हें क्या चाहिए? हट जाओ। इतनी भी क्या चलती है, दो पल बात नहीं कर सकते। मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे जाने दो। अपने परिवार को देख के खुशी तो होती होगी, हर कोई खुश है। जानवी, आकर्ष, पृथ्वी, विशाखा, जनंता की याद नहीं आती, उसकी कमी महसूस नहीं होती। शत्रुपा, मुझे जाने दो। अगर जानवी मरकर वापस आ सकती है तो जनंता भी मरकर वापस आ सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है? हर नामुमकिन चीज को मुमकिन होते हुए तुमने तो देख ही ली है। जानते हो ना कि इसके लिए खास शक्तियां चाहिए। अगर जानवी मरकर आ सकती है तो जनंता भी मरकर आ सकती है। कैसे? उसके लिए तुम्हें आकर्ष से बात करनी होगी। सिर्फ आकर्ष अपनी माँ से बात करके ये मुमकिन करवा सकता है। अगर डायन चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं आकर्ष से बात करूंगा, वो मेरी मदद जरूर करेगा, मेरी जनता वापस आएगी। हर बीज पौधा बनता है, इस उम्मीद का बीज जहर बनकर निकलेगा और मैं तमाशा देखूंगी। अब देखती हूँ जानवी और डायन का समझौता कब तक टिका रहता है। हर इंसान और शैतानी ताकत से जीत गई, लेकिन अपने बेटे से हार गई उस जानवी के वजह। वैतालिनी मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? मुझ में इतनी शक्ति है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी, सिर्फ मेरी हुकूमत। उसे मेरी बात माननी ही होगी। उठ, जाके काम कर, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा। जा। अब देख डायन क्या होता है। चल, घुटने पर बैठ और आराधना कर और बोल डायन माँ की जय। कभी नहीं। थूकती हूँ मैं तेरी डायन पर। खुद को माँ कहलाने के लायक नहीं है वो। अपने बेटे की रक्षा करनी चाहिए। अपने बेटे को अकेला भेज दिया इस दुनिया में। मैंने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, वो खुद मुझे छोड़ के चला गया। वो उसकी मर्जी थी, मैं माँ हूँ उसकी, उसका भला चाहती थी। लेकिन जानवी के प्यार में उससे मेरा बेटा छीन लिया। और ये समझौता मैं चाह कर भी अपने बेटे से नहीं मिल सकती, जानवी की वजह से। शक्तियों का क्या करेगी डायन? इस दुनिया पे राज करके क्या मिलेगा उसे? अरे असली खुशी तो अपनों के साथ बांटने में होती है। एक बेटा था उसका, वो भी चला गया। अरे तेरी डायन में इतनी शक्ति होती तो अपने बेटे को एक लड़की से बचा नहीं पाती? चुप कर जाओ। इतनी आसानी से कभी अपनों से अलग होते हैं क्या? डायन माँ की जय बोल। कभी नहीं। बोल। थूकती हूँ मैं तेरी डायन पर। थूक। पूरी दुनिया से जीत गई, हर इंसान और शैतानी ताकत से जीत गई, लेकिन अपने बेटे से हार गई उस जानवी के वजह से। वो लड़की मुझसे हार कर भी जीत गई। उसने मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीनी, मेरे बेटे को मुझसे छीना। क्या करूं? कैसे बदला लूं मैं उस जानवी से? क्यों वादा किया मैंने आकर्ष से? क्यों समझौता किया? तुच्छ इंसान, एक लड़की जानवी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अब मैं एक एक करके उसका हर अपना छीन लूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं। मैं डायन की रग रग से वाकिफ हूं, उसके लिए इतना काफी है। सबको एक साथ बैठे देखकर आज दिल को बहुत ठंडक मिल रही है भैया। हाँ मम्मी जी,
किसी की नजर ना लगे, बिल्कुल घर जैसा माहौल हो गया है। अरे ये लो जानवी और आकाश भी आ गए। आओ आकाश, तुम्हें किसी ने बताया तुम सावित्री के मेल वर्जन हो? अच्छा। बिल्कुल सही कहा वीर ने। आज जानवी हमारे साथ है तो आकर्ष की वजह से ही है। आकर्ष, माफी मांगता हूं तुमसे कि बहुत गलत व्यवहार किया तुम्हारे साथ, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तुमने हमेशा हमारा साथ दिया। अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ अपना कहते हैं और दूसरी तरफ माफी मांग रहे हैं। जब इतनी बड़ी फैमिली होती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती ही हैं। मेरे तो ये काफी है कि हम सबके सब आज साथ में हैं। सच कहूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है। अंकल मत कहो, आज से पापा बोल सकते हो। ठीक है पापा। वैसे आकाश, वाकई तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। क्या मेरा भी एक छोटा सा काम करोगे? हाँ बोलो ना हर्ष। जैसे तुम जानवी को वापस लेके आए हो, क्या तुम जनांता को वापस ले आओगे? बेटी को उसकी मां दिला दोगे? आकर्ष, क्या ये मुमकिन है? नहीं पापा, जनंता भाभी की अस्थि हमारे पास नहीं है और उनकी आत्मा भी नहीं मिल सकती। जानवी की आत्मा तो वैतालिनी के पास कैद थी। बिना इन दोनों चीजों के किसी भी मृत इंसान को वापस लाना नामुमकिन है। एक बात क्यों नहीं कहते? ये नामुमकिन है या तुम्हें आता नहीं? डायन, वो तो तुम्हारी माँ है ना, माँ शक्तिशाली है, अमर है। तुम उससे क्यों नहीं बात करते? उसको पता होगा जनांता को वापस कैसे लेके आ सकते हैं। हर्ष, मेरी बात समझने की कोशिश करो। किसी मृत इंसान को वापस लेकर आना नियति के विरुद्ध है और जब तक हमें दोनों चीजें नहीं मिल जाती, हम किसी इंसान को वापस नहीं ला सकते। तो तुम एक काम करो ना, तुम अपनी माँ से पूछो जाके। हर्ष, इस वक्त मेरी माँ से बात करना खतरे से खाली नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी जान खतरे में आए। तुम क्यों करोगे बात? तुम्हें जानवी वापस मिल गई ना। अगर जनंता की जगह जानवी होती तो तुम अपनी पूरी जान लगा देते। खैर छोड़ो, रहने दो। अब जो करना है मुझे खुद ही करना है। मैं खुद आज से बात करूंगा। पागल मत बनो हर्ष। जो चीज मुमकिन नहीं है उसके लिए लड़ना बंद करो। ये बेवकूफी है। उस डायन से दूर रहो। हर्ष, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर ये मुमकिन होता तो मैं जरूर करता, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है। तुमने जो करना था किया ना, तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं रोका। अब मुझे जो करना है वो मैं भी करूंगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा। हर्ष, हर्ष रुक जाओ। जाने दो उसे। इस वक्त वो गुस्से में किसी की नहीं सुनेगा। एक बार शांत हो जाए फिर बात करेंगे उससे। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका दिल। एक बार पिघलने लगे तो उसे तोड़ना कितना आसान हो जाता है। एक तीर निशाने पर लगा, अब अगले वार की बारी। तुम वो प्लेट्स रख दो, मैं बाकी कर लूंगी। क्या हुआ प्राची? कुछ नहीं जानवी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब सब अच्छा हो रहा है तो कुछ ना कुछ बुरा होना जरूरी है क्या? खुशी हमें पूरी तरह हासिल क्यों नहीं हो पाती? हमारी फैमिली पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई बुरी नजर डाल ही देता है। आज की बात देख लो, हम इतने दिनों बाद सब साथ थे, खुश थे, और फिर सडनली हर्ष भैया की वजह से टेंशन हो गई। प्राची, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हर्ष भैया थोड़ी सी अपसेट है, परेशान है क्योंकि उन्होंने भाभी को खो दिया। हमको पता है ना प्राची, वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। काजू किशमिश दिन भर एक दूसरे के साथ लगे रहते थे। आज उनके पास कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला पड़ गए। इसके लिए जब हर्ष भैया ने मुझे देखा कि मैं मौत के मुंह से फिर से वापस आ गई, तो उनके मन में एक उम्मीद जागी। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी भी वापस आ सकती है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे। पर तुम परेशान मत हो, तुम खुश रहो वीर के साथ। उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं खुद उनसे बात करने जाऊंगी। एक तुम ही हो जानवी जो उस पूरी फैमिली को बांध के रखती हो। हाँ, पर एक बात, हमें वापस छोड़ के गई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ओके मैडम, कोई नहीं जाओ। बहुत प्यार है ना तुझे इस प्राची से। अब देख, एक एक कर कर कैसे मैं तेरे अपनों को तुझसे छीनती हूँ। मुझे छोड़ के कहां चली गई? तुमने सोचा मेरे बारे में? कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? और क्यों रहूं मैं तुम्हारे बिना?
जब मैं ये बात जानता हूं कि तुम वापस आ सकती हो, तो क्यों रहूं मैं तुम्हारे बिना? तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। भैया, अपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। ये लीजिए, मैंने खुद आपके लिए आपका फेवरेट सैंडविच बनाकर। भैया, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब लोग भाभी को मिस करते हैं। उनकी कमी हम सबको खलती है। भैया, आपको क्या लगता है मैं भाभी से प्यार नहीं करती थी? सबसे ज्यादा मैं जनंता भाभी से प्यार करती थी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए भैया, उनको इस दुनिया में वापस लाना नामुमकिन है। अगर पॉसिबल होता ना तो आकर्ष कभी मना नहीं करता। जानवी, ये तुम कह रही हो जो खुद मर के वापस जिंदा हुई है। अगर तुम हो सकती हो, जनंता क्यों नहीं? तुम्हें आकर्ष ने भेजा है ना, तुम साथ मिले ना उसके। देखो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम चली जाओ यहाँ से वापस। और हाँ, अपने पति को बोल देना, जैसे उसने तुम्हें वापस लाने में अपनी जान लगा दी थी ना, मैं अपनी बीवी को वापस लाने में जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन मेरी जनता वापस आएगी। जाओ यहाँ से। अब सॉरी भैया, लेकिन देखो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और प्लीज चली जाओ यहाँ से। जानवी, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। तुम गई नहीं अभी तक यहाँ से? क्या हुआ? अकेले रह गए? तुम्हारे परिवार में से किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? जनंता बहू है और जानवी बेटी है, शायद इसलिए तुम्हारी मदद करना नहीं चाहते। विशाखा और पृथ्वी को लग रहा होगा कि अगर जनंता वापस आ गई तो उन्हें तुम्हारा बच्चा लौटाना पड़ेगा, इसलिए शायद वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते। और बाकी लोगों को क्या होगा? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जनता को खुद वापस लेके आऊंगा। लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या करूं और उसे कैसे लेके आऊं वापस। जनंता को वापस सिर्फ डायन ला सकती है। डायन से मदद मांगनी होगी तुम्हें। पर कैसे? उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो, पूरे मन से उसकी भक्ति करो। आखिरकार जनंता को डायन ने मारा है, तो जिंदा भी वही कर सकते हैं। कर पाओगे? मैं अपनी जनता के लिए कुछ भी करूंगा। मैं डायन की आराधना करूंगा। बस एक एक करके मेरा हर वार निशाने पर लग रहा है। अब मेरी जीत ज्यादा दूर नहीं। क्या हुआ? तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ।